सुप्रभातम बच्चों। ऐसा विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 9वीं की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रसखान जी के सवैये, इसका पहला और दूसरा सवैया आपको एक्सप्लेन करके मैंने प्रेषित कर दिया है। ऐसा विश्वास है कि आपने ठीक प्रकार से पढ़ा होगा और समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको तीसरा और चौथा सवैया वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो तीसरा सवैया इस प्रकार से है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरूँगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी, भावतो बोहि मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। तो एक सखी कहती है कि श्री कृष्ण जी हमसे बहुत दूर हैं, हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सखी दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम श्री कृष्ण जी का स्वांग करो, उनका रूप बनाओ, तो हमें उनके दर्शन होंगे, या हम उनके स्वरूप को देख करके प्रसन्न होंगी। तो दूसरी सखी जो गोपी कह रही कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, कि मोर का मुकुट तो मैं अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज यानी घुंघचू की जो माला है वो भी गले में पहन लूँगी, जो पीला वस्त्र पहने रहते थे ओढ़े पितंबर लय लकुटी, और लाठी लेकर के ग्वाल वालों के साथ में जंगल में गायें चराने भी जाऊंगी, उनके संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि जो भी हमारे श्री कृष्ण जी को अच्छा लगता था, हे सखी मैं तुम्हारे कहने से सब मैं रूप वैसा धारण कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। लेकिन जो श्री कृष्ण जी मुरली अपने ओंठों पर रखे रहते थे, जिनकी वजह से हमें आज वियोग सहना पड़ रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे, हमसे प्रेम नहीं करते थे, या हमारी तरफ ज़्यादा उनका लगाव नहीं था, अगर उनकी मुरली यानी बाँसुरी उनके ओंठों पर आ गई तो उसी पर ही वो मस्त हो जाते थे। इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे कहने पर करूँगी, लेकिन इस बाँसुरी की अपने ओंठों पर यानी अधरों पर नहीं धरूँगी। चौथा सवैया है बच्चों, कानन दय अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। इसमें फिर सखी कह रही है कि अगर हमने मुरली की धुनी सुन ली तो हम अपने कानों पर अंगुली लगा लेंगे, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये तो हमारी बैरन है। मोहिनी तानन सो, अगर बिना मुरली के अटारी पे चढ़ करके और वो गोधन गीत गाएंगे तो हम गा लेंगे। इसलिए तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगन, हे ब्रज के लोगों, हम सब आपको पहले से बता रहे हैं कि काल को कितनों समझे है, कि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, बिना उनके श्री कृष्ण जी के हम जीवित नहीं रह सकते, हमें उनके दर्शन चाहिए। तो तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगों, हे सखी आज ही ब्रज के माताओं को, लोगों को, सबको बुला करके यह कह दीजिए, समझा दीजिए कि मायरी हुआ मुख की मुस्कान, अगर श्री कृष्ण जी हमारे सामने आ गए और उन्होंने मुस्कुराया तो हम बिना मुस्कुराए नहीं रह सकते। उनकी मुस्कान को देख करके हम अपनी मुस्कान को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए मायरी हुआ मुख की मुस्कान समारी ना जय है, ना जय है, ना जय है, अर्थात उनके मधुर मुस्कान को देख करके हम अपने आप को संभाल नहीं सकते। इस प्रकार से बच्चों गोपियाँ आपस में सखियों, एक गोपी दूसरी गोपी से, या गोपियाँ आपस में मिल करके चर्चा कर रही हैं कि हम श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम करते हैं, बस केवल उनकी बाँसुरी से हमें बैर है, और श्री कृष्ण जी ने अगर मुस्कराया तो उनकी मुस्कुराहट को देख करके हम संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। तो इस प्रकार से बच्चों आपने तीसरा और चौथा सवैया देखा कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण जी के प्रेम में, उनके विरह में पागल हैं, और तरह तरह के वेश बना करके उनके दर्शन पाने की आशा में वो जीवित हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी परमात्मा हैं, गोपियाँ आत्मा हैं। जब आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है तो उनके मिलने के लिए कितना तड़प होती है, कितना बेचैन हो जाते हैं, बेचैन हो जाती है आत्मा। इसलिए इस संसार में जो हम सबका जो जन्म हुआ है, तो एक इंसान के रूप में हम ऐसे सद्कर्म करें कि
कर्मों के माध्यम से हम अपने परमपिता परमात्मा से अपनी आत्मा को ठीक प्रकार से मिला सकें और इस संसार में जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, यही मनुष्य धर्म है कि हम अपने जिस अंश से हम आए हैं उसी अंश में जा कर के मिलें। इस प्रकार से गोपियाँ अपना प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार से रसखान कवि ने सुंदर चित्रण किया है। तो ऐसा विश्वास है कि आपको बच्चों ये जो हमारे काव्यांश हैं समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।